नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे और इस बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से आईपीएस मंजिल सैनी पर विभागीय जांच बैठा दी गई है। सीबीआई की सिफारिश के बाद यह जांच यहां पर बैठाई गई है। डीआईजी मंजिल सैनी के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए। 2017 में श्रवण साहू हत्याकांड से यह मामला जो है पूरा जुड़ा हुआ है। लखनऊ की तत्कालीन एसएसपी मंजिल सैनी थी, जिनके ऊपर अब सीबीआई की सिफारिश के बाद विभागीय जांच बिठा दी गई है। श्रवण साहू को नहीं दी गई थी सुरक्षा, यह सीबीआई का कहना है। साथ ही कहा गया है कि एसएसपी रहते हुए नहीं की थी साहू से मुलाकात। अब खबर लखनऊ से है, जहां मंत्री सूर्य प्रताप सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम सब उनके भुक्तभोगी हैं। मैं उन सभी लोगों को अपनी ओर से नमन करता हूं, उन सभी लोगों का सम्मान करता हूं जो इस काले दिवस में सरकार से लड़े। ऐसा काला दिवस इतिहास में दोहराया ना जा सके, इसलिए हम सबको जागरूक करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर लोकतंत्र खतरे में होता है, उन्होंने कहा कि सभी जगहों पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार है। अगर लोकतंत्र की हत्या होती तो किसी पार्टी का लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतना संभव ही नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने और उनकी हुकूमत ने 1992 में 6 दिसंबर को पहला लोकतंत्र पर हमला किया। भारत के इस मजबूत लोकतंत्र का वहां पर जाकर के आलोचना करते हैं। मैं समझता हूं कि देश की जनता ऐसे लोगों के प्रति सावधान रहेगी और उनको समय आने पर बार बार सबक सिखाएगी। और इसी नाते आज वो सत्ता के बाहर भी हैं और भविष्य में उनकी कोई भी कोशिश देश की हमारी महान जनता नाकाम करेगी, क्योंकि भारत का लोकतंत्र सबसे प्राचीन लोकतंत्र है और वैशाली गणराज्य के जमाने से हमारे देश के भीतर लोकतंत्र है, वैदिक काल से है और ये अत्यंत मजबूत है। इसको कोई भी कोशिश करेगा इसके लोकतंत्र को समाप्त करने का, वो स्वयं नष्ट हो जाएगा। अब खबर लखनऊ से है, जहां आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता की है। उन्होंने कहा कि प्रेस वार्ता का मकसद है कि जनता के सामने सच लाया जाए कि मोदी और योगी की डबल इंजन की सरकार ने किस तरह से बिजली का बेड़ा गर्क किया है। 70% बिजली की खपत रात में होती है। रात की खपत में 20% बिजली महंगी हो जाएगी। मोदी और सरकार इस नए नियम के तहत जनता को महंगी बिजली का झटका देने जा रही है। यह नया बिजली का कानून लागू होने से घरेलू लाखों उपभोक्ताओं को पेट पर लात मारने जैसा कानून सरकार ला रही है। यह तुगलकी फरमान है कि रात्रि में यदि बिजली इस्तेमाल होगी तो उसका अलग चार्ज किया जाएगा। इस काले कानून का आम आदमी पार्टी सदन में विरोध करेगी, इसे लागू होने नहीं देंगे। अगर आपका बिल 2000 रुपए आता है तो 400 रुपए बढ़ जाएगा, 2400 रुपए हो जाएगा। ये किस प्रकार का कानून आप ला रहे हैं? मैं पूरे देश की जनता से कहना चाहता हूं, इस बिल का विरोध कीजिए और बड़े स्तर पर विरोध करने के लिए इकट्ठा हो जाइए। अगर ऐसा कानून देश के अंदर लागू हो गया तो इसका असर, खासतौर से अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहां 3 करोड़ 30 लाख कुल उपभोक्ता है, 2 करोड़ 85 लाख घरेलू उपभोक्ता है और ये 2 करोड़ 85 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के पेट और पीठ दोनों पर लात मारने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें, बेसिक स्कूलों की छुट्टियां यहां बढ़ा दी गई हैं। गर्मी को देखते हुए 2 जुलाई तक छुट्टी जो है वो बढ़ा दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेसिक स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं और 2 जुलाई तक बच्चों की छुट्टियां रहेंगी। गर्मी को देखते हुए छुट्टियां यहां बढ़ाई गई। बेसिक स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। गर्मी को देखते हुए 2 जुलाई तक ये छुट्टियां बढ़ा दी गई। तो ये नोटिस जारी कर बेसिक
स्कूलों की छुट्टियों में इजाफा किया गया है, छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं और गर्मी को देखते हुए यह आदेश यहां जारी किया गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का इमरजेंसी को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना उन्होंने साधा है। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 की काली यादें आज भी सिरहन पैदा कर देती हैं, लेकिन आज के हालात इमरजेंसी से भी ज्यादा खराब हैं। अब सच बोलने पर कार्रवाई होती है, सरकार से सवाल पूछने पर कार्रवाई होती है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सरकार में कोई न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता। जी ने संविधान दिया है, यही हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया है, यही हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है। बीजेपी के लोग नफरत आपस में लड़ा करके, एक दूसरे के खिलाफ साजिश कर करके, समाज में खाई पैदा करके वोट मांग रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है इस बार कोई भी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की चलने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में सफाया होने जा रहा है। लखनऊ की ओमेक्स सिटी गोमती नगर विस्तार सेक्टर 7 में शराब पार्टी का आयोजन किया गया। पार्टी में नाबालिग लड़के और लड़कियां शामिल हुई। ओमेक्स R2 में ओयो के जरिए पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 40 लोग शामिल हुए। नशे में धुत नाबालिगों पर गार्डों से भी बदतमीजी के आरोप लगे हैं। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। एक्चुअली मेरे को विंग नंबर 21 एंड फ्लोर नंबर 18 पे बुलाया गया था। सो वहाँ पे मेरे को फोर्सफुली दारू पिलाया गया एंड ये दोनों मेरे को फोर्सफुली वहाँ पे बुलाए एंड 20 लड़कियाँ थीं और काफ़ी लड़के थे। मैंने काउंट नहीं किया एग्जैक्टली। सो वहाँ पे दारू वगैरह चल रही थी एंड सबको फोर्सफुली ऐसे मुंह पे करके दारू पिलाया जा रहा था। देश की जनता ने आपातकाल के बाद 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को फिर 353 सीटें देकर अपना भरोसा कांग्रेस और गांधी परिवार पर जताया और साथ ही साथ जनता पार्टी को 31 सीटों पर समेटकर बता दिया कि 1977 में जनता पार्टी को दिया गया समर्थन उस समय काल की त्रुटिवश भूल थी। 1975 में जब जनसंघ और आरएसएस के नेता बाहरी ताकतों के इशारे पर साजिश रचकर देश के लोकतंत्र की नींव कमजोर करने का प्रयास कर रहे थे, उस समय लो महिला और दुर्गा के नाम से विख्यात इंदिरा गांधी ने उस तरह देश हित में देश को बचाने के कठोर फैसले लिए, जैसे 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देश के बैंकों के दरवाजे आम आदमी के लिए खोल दिए। 1971 में कठोर फैसला लेकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। 1974 में कठोर फैसले से भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाया और प्रिवी पर समाप्त कर राजाओं की पेंशन से देश को बारहीन किया। आपातकाल पर रोना और तमाशेबाजी करने वाले बीजेपी और आरएसएस के नेता जब देश की जनता को चैलेंज करते हैं तो हंसी आती है। इस देश की जनता से बड़ा तो कोई भी नहीं। इस देश की जनता जनार्दन ने 1980 में उसी कांग्रेस पार्टी और श्रीमती इंदिरा गांधी को 353 सीटें देकर अपना पुनः भरोसा जताया था और उसी जनता पार्टी को 31 सीटें 1980 के चुनाव में दी, जिस जनता पार्टी को त्रुटिवश समय काल की भूल के कारण 1977 में सत्ता में बिठा दिया था। बीजेपी के नेता लेकिन आज भी रोना नहीं भूलते हैं, जो विदेशी ताकतों के इशारे पर देश को लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास। केंद्र सरकार देश में अब बिजली बिल तय करने के लिए नया नियम लागू करने जा रही है, जिसके बाद उपभोक्ता दिन के समय में बिजली बिल में 20% तक की बचत कर सकते हैं, लेकिन रात के समय में ग्राहकों को 10 से 20% तक अधिक बिजली बिल का भुगतान करना पड़ सकता है। बता दें कि इसके तहत बिजली नियम 2020 में संशोधन कर टाइम ऑफ डे टैरिफ की व्यवस्था लागू की जाएगी। टाइम ऑफ डे टैरिफ की व्यवस्था सरकार लागू करने जा रही है, जिसमें दिन के समय में बिजली उपभोक्ता 20% तक की बचत कर सकते हैं, लेकिन रात में उन्हें अधिक बिजली बिल देना पड़ सकता है।
अब खबर अमरोहा से है, जहां एक बार फिर दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। जहां गजरौल के गंगानगर में एक महिला की दिन दहाड़े घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जीआरपी टीम ने कानपुर सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफॉर्मों पर विशेष नशा मुक्ति अभियान चलाया। अभियान के दौरान टीम ने यात्रियों को नशा न करने के लिए जागरूक किया। जीआरपी प्रभारी रामकृष्ण द्विवेदी ने बताया कि उन्होंने और उनकी टीम ने मौके पर मौजूद लोगों के नशे न करने और इसके दुष्प्रभाव को लेकर जागरूक किया। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको कानपुर से बता दें। कच्ची दीवार गिरने से एक बड़ा हादसा यहां हो गया है। मकान बनाते समय बगल में खड़ी दीवार अचानक से गिर गई, जिसके बाद एक बड़ा हादसा हुआ और मलबे में पति पत्नी दब गए, जिन्हें बाहर निकाला गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें भर्ती करवाया गया। पति की इलाज के दौरान मौत हो गई और पत्नी को गंभीर हालत में कानपुर रेफर कर दिया गया है। शख्स की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। ददनपुर चौरसा गांव का यह पूरा मामला है। कच्ची दीवार गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया। मकान बनाते समय दीवार अचानक से गिर गई और मलबे में पति और पत्नी दब गए, जिन्हें बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान पति की मौत हो गई और पत्नी को आगे रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जो है वो जारी है। तो एक बड़ा हादसा यहां हुआ, जिसमें एक दीवार अचानक से गिर गई और इस दीवार की चपेट में एक पति पत्नी आ गए, जिसमें पति की मौत हो गई है और पत्नी का इलाज जारी है। खबर कन्नौज से है। सदर के पीएसएम डिग्री कॉलेज में भव्य सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में 98 जोड़ों की शादी कराई गई। समारोह में सांसद सुब्रत पाठक ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और डीएम और सांसद ने शादी करने वाले जोड़ों को उपहार भी दिए। बता दें कि समारोह में 93 जोड़ों ने 7 फेरे लिए, तो वहीं 5 जोड़ों ने कहा कबूल है। समारोह में से सांसद ने कहा कि सीएम सामूहिक विवाह होने से अब बेटियां बोझ नहीं रहीं। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको कन्नौज से बता दें। सरकारी भवन भी चोरों से अब सुरक्षित नहीं है। एडीओ कोऑपरेटिव के घर का ताला तोड़कर यहां चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। एडीओ की गैर मौजूदगी में चोरों ने घर को निशाना बनाया। आवास पहुंचे एडीओ को यहां ताले जो लगे थे वो टूटे हुए मिले। सौरिक में तैनात है पीड़ित एडीओ मानंद कुमार। दीरवा क्षेत्र के उमरदा ब्लॉक स्थित आवास में ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और चोरों की तलाश भी यहां की जा रही है। तो एडीओ के आवास पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कन्नौज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एडीओ कोऑपरेटिव के घर को चोरों ने निशाना बनाया और चोरी की वारदात को यहां अंजाम दिया गया है। सर, आप यहाँ से आज क्या क्या कुछ चोरी हुआ क्या? हमारे यहाँ से आज रूम से लैपटॉप HP का, जिसकी कीमत 30,000 थे, और 2 घड़ी थी टाइटन, उसकी कीमत लगभग 15,000 थे, और 10,000 कैश ले गए, और ये सूटकेस और अलमारी के मतलब लॉक तोड़ के चोरी कर ले गए। सीतापुर के मंडी चौकी क्षेत्र में प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है। जानकारी मिलने के बाद राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के अध्यक्ष ने पुलिस को मामले के बारे में बताया, जिसके बाद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार युवकों के पास से बाइबल और सेंट्रल यूपी मिशन नाम की एक किताब
मिली है। बताया जा रहा है कि ये लोग गरीब लोगों को पैसे का लालच देकर बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। बहुत दिन से सूचना प्राप्त हो रही थी कि सीतापुर के अंदर धर्म परिवर्तन का खेल खेला जा रहा है, जहां पर हमारे जो दलित समाज के भाई बहन हैं, हिंदू भाई बहन हैं, उनको पैसों का लालच देके, नौकरियों का लालच देके उनको ईसाई बनाया जा रहा था। तो इसकी सूचना मुझे प्राप्त हुई तो आज सुबह 6 बजे के करीब मैं मंडी चौकी इंचार्ज के साथ उस स्थान पर पहुंचा। ये मनोज पांडे जी का मकान है, उसमें ये लोग किराए पे रह रहे थे, 2 लोग, ये माँ बेटे हैं, दोनों लोग लखीमपुर निवासी हैं लोग, और यहाँ पर ये रहकर धर्म परिवर्तन का जो है लोगों का करा रहे थे, धर्म परिवर्तन हिंदुओं का। सीतापुर के सदौली क्षेत्र के ग्राम अकोहरा में 10 तारीख को गांव के बाहर बिंद्रा प्रसाद का शव मिला था। थाना सिदौली पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए संकलित साक्ष्यों के आधार पर प्रकाश में आए संलिप्त 2 अभियुक्त गुड़िया तथा गोकुल को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि पुलिस की पूछताछ में दोनों अभियुक्तों ने बताया कि उनका आपस में प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते वह बिंद्रा प्रसाद की 4 बीघा खेती को बेचकर लखनऊ में मकान लेकर साथ में रहना चाहते थे, जिस पर बिंद्रा प्रसाद को आपत्ति थी। इसके चलते मृतक बिंद्रा प्रसाद की पुत्री गुड़िया ने अपने प्रेमी गोकुल के साथ मिलकर अपने पिता बिंद्रा की हत्या कर दी। बता दें कि गुड़िया शादीशुदा है, उसका पति सऊदी में रहता है, जो पिछले 7 साल से घर नहीं आया है। प्रातः एक मिसिंग लिखी गई थी, उसमें आरोप लगाया गया था कि एक बिंद्रा नाम के व्यक्ति जिनके लगभग 70 साल है, वो अपनी बाग की रखवाली करने गए थे और वो घर पे वापस नहीं आए हैं। और हमारी पुलिस गई, फॉरेंसिक टीम गई, हम सभी लोग गए थे और वहाँ पे जानकारी हुई कि वो बिंद्रा प्रसाद जी की डेड बॉडी है, उसके सर पे प्रहार करके उनकी हत्या कर दी गई थी। लाश से दुर्गंध आ रही थी। उसमें जानकारी हुई कि ये जो मृतक है, इसके वह संबंध गाँव में एक महिला से थे जो लगभग 56 साल की है, वो महिला भी विधवा है और उसके बेटे कैलाश ने उसको मारने का प्रयास किया था। पहले हमारी पुलिस उस पर जांच करती रही। तो बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पिता की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि उसकी 4 बीघा जमीन को बेटी अपने नाम कराना चाहती थी और उसे बेचकर अपने प्रेमी के साथ मकान लेकर रहना चाहती थी, और इसी के चलते अपने प्रेमी के साथ मिलकर बेटी ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने अब इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस अब जुटी हुई है। तो सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने अब इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ इन दोनों से की जा रही है। हालांकि प्रेम प्रसंग का ये मामला था जिसमें बेटी ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 1719 करोड़ की 124 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। राज्यसभा के माननीय सांसद श्री सुरेंद्र सिंह नागर जी, हमारे लोकप्रिय विधायकगण श्री पंकज सिंह जी, श्री तेजपाल नागर जी, श्री लक्ष्मी राज सिंह जी, श्री श्रीचंद शर्मा जी, श्री नरेंद्र भाटी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री मनोज गुप्ता जी, जिला पंचायत अध्यक्ष बुलंदशहर डॉक्टर अंतुल तेवतिया जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री डॉक्टर चंद्रमोहन जी, प्रदेश के अवस्थापना और औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में
गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, 9 वर्ष की उपलब्धियों के अवसर पर जनपद गौतम बुद्ध नगर वासियों को 1700 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का उपहार प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर यहां के लोकप्रिय जनप्रतिनिधियों का हृदय से बधाई देते हुए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज इस कार्यक्रम में आने के पूर्व मुझे 2 आयोजनों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। आज ही के दिन 48 वर्ष पहले कांग्रेस ने लोकतंत्र के गले को घोंटने का प्रयास किया था। लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया था और उस समय जो आवाजें मुखर हुई थी, मीडिया जगत का एक प्रखर नाम था स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी का। इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के संस्थापक के नाम से आज एक मार्ग का लोकार्पण करने का भी अवसर मुझे प्राप्त हुआ। उन लोकतंत्र सेनानियों की स्मृतियों को, जिनके कारण इतनी बड़ी संख्या में हम सब उपस्थित होकर के भारत के लोकतंत्र पर गौरव की अनुभूति करते हैं, उन सभी लोकतंत्र सेनानियों की स्मृतियों को नमन करने का एक अवसर यहां पे इस नामकरण के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ। मैं इस अवसर पर उन ज्ञात अज्ञात सभी लोकतंत्र सेनानियों को स्मरण करते हुए उन्हें नमन करता हूं। और भाइयों बहनों, आप इसको विडंबना ही मानेंगे, आजादी के बाद देश के लोकतंत्र पर जब संकट आया था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में उस समय के उन तमाम महान लोकतंत्र सेनानियों ने, उसमें सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, सरदेव लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, गैर कांग्रेसी सभी दलों के नेताओं ने एक मंच पर आकर के लोकतंत्र को बचाने का जो कार्यक्रम किया था, उसमें सफलता प्राप्त हुई। लेकिन जेपी और लोहिया के नाम पर राजनीति करने वाले लोग आज फिर से लोकतंत्र विरोधी अपने कृत्यों के लिए भारत के लोकतंत्र के इतिहास को काला अध्याय में बदलने वाले उसी कांग्रेस के साथ मिलकर के भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने में निरंतर कुछ न कुछ दुष्चक्र करने का प्रयास कर रहे हैं। और आज हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, जब भारत एक नए भारत के रूप में दुनिया के अंदर अपनी पहचान बना रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में वैश्विक मंच हो या फिर भारत के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण, इन सभी कार्यक्रमों को जब अच्छे रूप में भारत आगे लेकर के चल रहा है, ये यात्रा विकास की, समृद्धि की, खुशहाली की और वैश्विक। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने नोएडा में पहुंचकर करोड़ों की सौगात यहां पर लोगों को दी है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।